हेलो बच्चों, दिस साइड नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है आपका संधि, जो कि मोस्टली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संधि 2 नंबर की कम से कम आती है। अब वीडियो को ना बड़ी करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। संधि क्या होता है, संधि और उसके भेद। संधि की परिभाषा देखते हैं। जब कोई दो वर्ण आपस में मिलकर एक मेल करके दूसरा वर्ण विकार उत्पन्न करने वाला शब्द बनाते हैं, उसको हम संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि नदी प्लस ईश, तो क्या साउंड बना, क्या विकार बना, नदी प्लस ईश, नदीश प्लस बन गया नदीश, ठीक है। नमः प्लस कार, दोनों वर्णों का, दोनों शब्दों का क्या विकार उत्पन्न हुआ, नमःकार, तो नमस्कार, ये आपका संधि बन गया, ठीक है। संधि के भेद कितने होते हैं आपके, 3 संधि के भेद होते हैं आपकी। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि, स्वर संधि के भी आपके 5 पार्ट होते हैं। स्वर संधि भी आपकी 5 पार्ट में होती है, जो कि आपकी दीर्घ संधि होती है, फिर आपकी गुण संधि होती है, फिर आपकी वृद्धि संधि होती है, फिर आपकी यण संधि होती है, फिर आपकी अयादि संधि होती है। मैं आपको संधि को एक फॉर्मूले और ट्रिक से बताऊंगी, जो कि आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अब स्टार्ट करते हैं हम स्वर संधि। स्वर संधि के सारे पार्ट्स को हम फॉर्मूले से देखेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि पढ़ते हैं, ओके। स्वर संधि में क्या है आपका, जब दो स्वरों में परस्पर मेल होता है। इसमें क्या होता है, जब दो स्वर मिलते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके हिंदी में, 11 स्वर होते हैं। जो स्वरों का मेल होता है उसमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। ये मैंने स्वर संधि के 5 पार्ट्स हैं स्वर संधि के, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। इन संधि के मैंने आपको फॉर्मूला दे रही हूँ। उस फॉर्मूले को आप पहले याद करना, और फिर उस फॉर्मूले से आप कभी भी संधि को गलत तरीके से नहीं पहचान सकते। उसमें आपके 2 नंबर कभी नहीं कटेंगे, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं हम दीर्घ संधि का। इसे ट्रिक मानो या फॉर्मूला मारो, वो आपका फंडा है। आप इसको फॉर्मूला बोलोगे या ट्रिक बोलोगे। मैं तो इसको फॉर्मूला बोलती हूँ। मेरी तरफ से ये फॉर्मूला है आप लोगों के लिए। दीर्घ संधि का क्या फॉर्मूला है, जहाँ वर्ड में, जहाँ शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा बड़ी मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं। जहाँ पे आपका बड़ा आ, ई, ऊ की मात्रा होती है, जो बड़ी मात्रा होती है, वो क्या होता है आपका दीर्घ संधि होता है, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे, जैसे कोई शब्द दिया है उसमें आप देखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो वो क्या है आपका दीर्घ संधि है। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपकी ट्रिक है कि दीर्घ संधि में बड़ा आ और बड़ा ई और बड़ा ऊ की मात्रा बन गई तो वो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ओके। फिर है आपका गुण संधि। गुण संधि का फॉर्मूला है आपका ए ओ की मात्रा ऊपर की एक मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, जो ए और ओ की मात्रा होगी वही आपको दिखाई देगी, परिवर्तन होके दिखाई देगी। संधि में जो 2 शब्दों का मेल बन के परिवर्तन होके दिखाई देगा, वो क्या दिखाई देगा, छोटी ए और बड़ी ओ की मात्रा, जो कि ऊपर की एक मात्रा। जहां पर आपको शब्द में, एक पूरे शब्द में एक ओ की मात्रा दिख रही है, ऊपर की मात्रा एक दिख रही है, या चाहे वो ए की है चाहे ओ की है, एक मात्रा है, तो वो आपकी है गुण संधि। ये आपका फॉर्मूला है। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में रामेश, तो यहाँ पर एक ही मात्रा लगी है, तो ये कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई, ठीक है। परोपकार, तो यहाँ पर एक मात्रा लगी है, मैंने बताया एक मात्रा लगी है, तो एक मात्रा लगी है, तो ये क्या हो गया आपकी गुण संधि हो गई। फिर आपका यहाँ पे भी सुरेंद्र, एक मात्रा लगी है, एक ही लगी है, सिर्फ छोटी ए, तो वो क्या है आपका गुण संधि, ओके। महिष्य, यहाँ पर ऋषि, और यहाँ पर क्या होगा, ऋषि वाला शब्द आधा रा बन जाएगा, तो महिष्य और देवश्री, ठीक है। फिर है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या फॉर्मूला है आपका, वृद्धि संधि का फॉर्मूला है, यहाँ पे छोटी ए और छोटी ओ थी, ठीक है। अब यहाँ पर वृद्धि में वृद्धि हो गई, गुण के बाद किसी चीज की वृद्धि कर दी, ये है आपका फॉर्मूला। तो बड़ी ए
और बड़ी ओ, ठीक है। तो जो बड़ी ए और बड़ी ओ की मात्रा जो ऊपर की दो मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो छोटी ए और बड़ी ओ की मात्रा होगी वो ऊपर की दो मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देखना, सदैव, वहाँ पर ऊपर चेंज होके परिवर्तन जो संधि बन के आएगी, विग्रह होके आएगी, तो वो क्या होगी आपकी सदैव, दो मात्रा आ गई तो वो क्या हो गई आपकी वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। फिर एक एक, यहाँ पे कितनी मात्रा है, ऊपर की दो मात्रा है, तो क्या है वो वृद्धि संधि। दो मात्रा मतलब दो मात्रा बन गई, वृद्धि हो गई, वृद्धि संधि। दुधोधन, दुधोधन कौन हो गया आपका वृद्धि संधि। यहाँ पे ओ की मात्रा क्या हो गया, दो बन गई, ओ की मात्रा में दो में चेंज हो गया। वसुदेव, यहाँ पे क्या हुआ, देव, दो की मात्रा चेंज हो गई। यहाँ पे है जलोध, तो दो, जलोध कितनी हो गई, दो की मात्रा, दो की मात्रा हो गई तो चेंज हो गया, ओके। फिर है आपका यण संधि। यण संधि का फॉर्मूला है आपका या व रा। ये आपका या यज्ञ, वावन और रा, रथ के पहले आधा वर्ण बन जाता है, तो क्या होगा, या होगा, वा होगा, रा होगा, उनसे आधे आगे आधा वर्ण बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका यण संधि हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं एग्जांपल में, स्वागत, तो सा क्या बन गया आपका, आधा बन गया, किससे पहले बना, वा से पहले बना, तो आपकी इसकी पहचान हो गई, कौन सी संधि बन गई, ये हमारी यण संधि बन गई। ये आपको पहचान हो गई कि आपकी ये यण संधि है, ओके। फिर है आपका प्रत्येक, ता क्या है आपका, आधा है, ता किससे पहले है, या से पहले है, या से पहले आधा ता है, तो वो क्या बन गई आपकी यण संधि बन गई, ठीक है। व्यवहार, वाह आधा, वाह आपका आधा वर्ड मिल गया, आधा वर्ड किससे पहले है, या से पहले है, तो आपका क्या फॉर्मूला है यण संधि का, या व रा से पहले आधा जो वर्ड मिलेगा वो कौन सी होगी, यण संधि होगी, ओके। फिर है आपका वाण्य युचित, यहाँ पे ना, आधा ना है, किससे पहले, या से पहले है। अधेय, या से पहले आधा है, तो ये क्या है आपका यण संधि है। ये आपका फॉर्मूला है और ट्रिक है, ओके। फिर है आपका अयादी संधि। अयादी संधि में छोटी ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ी ओ की मात्रा नहीं आती। अब आप क्या ध्यान रखेंगे, जो अयादी संधि होगी उसमें आपका छोटी ए और छोटी ओ, बड़ी ओ का कोई फंडा नहीं है, वहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है, वहाँ पे वो कोई मात्रा नहीं है, तो वो अयादी संधि है और उसका हम रूल भी देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका न या न, तो क्या हो गया आपका अयादी संधि हो गई, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं दी है, तो क्या है आपकी अयादी संधि है। नायक, नायक में क्या हो गया आपका अयादी संधि हो गई। नाविक, अयादी संधि हो गई। पावन, अयादी संधि हो गई। भवन, अयादी संधि हो गई। गायिका, अयादी संधि हो गई। ये थे आपके फॉर्मूले, जो कि आप इन फॉर्मूलों को याद करोगे तो आप कभी भी अपनी संधि को पहचानने में गलती नहीं करोगे, कोई भी 2 नंबर नहीं कटेगा। अब इन फॉर्मूलों को हम यूज करना सीख लेते हैं। जब भी हम कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन और उसको सीखना भी होता है हमें।